70 साल में रोया किसान, पहली बार पैसा कमाया। टिकरी बॉर्डर में नहीं रो रहा था किसान, टिकरी बॉर्डर पे नहीं रो रहा था किसान। वो तो प्री प्लान था मैडम। देखो मंदिर बनाओ, 50 बनाओ, होंगे सपोर्ट में हम सब पूरा हैं। देश है। मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, सारी चीज बनाओ, खाने को दे रहे हैं कोई चीज हमें? मंदिर मस्जिद या 370 ये धारा 50 धारा हटा लो। अरे बेरोजगार है ये खुद। कौन बेरोजगार? मैंने छोड़ी है जॉब, मैंने जॉब यहाँ से। ये तो भाजपा वाले बता पाएंगे ना कि पता लगाए नहीं आए। अभी भी काफ़ी लोग हैं, और जो लोग काम कर पा रहे हैं वो भी बेचारे जो है जनधन अकाउंट खोल खोल के जो है उसमें पैसा फंसाए पड़े हुए हैं। दो तरीके से राज किया जाता है, या तो आप इतने मजबूर कर दो लोगों को कि खाना पीना ही विकास लगे, या फिर इतना डरा दो उन्हें कि डर में वो अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचा ना सके। तो उनका मोटिव है ना पढ़ेगा इंडिया ना लड़ेगा इंडिया। इनकी सरकार रहती है या इंडिया की आ जाती है, ये तो ना हम जानते ना तो आप जानते हैं। इसका जवाब तो पब्लिक देगी। आपको लगता है परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब समझ लीजिए कि तानाशाही चालू रहेगा। बस यहाँ पत्थर चलता है, वहाँ पत्थर चलता है, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, बस इसी पे सरकार हमको लगता है टिकी हुई है। सही है, बाकी काम के विकास के बारे में डेली वादा होता है, हम ये करेगा हम वो करेगा, कोई वादा नहीं। राहुल गांधी नेता हैं, सबके साथ में बैठ रहे हैं, गरीबों को अपने साथ ले रहे हैं, सबके दिलों की बात जान रहे हैं। कभी मैकेनिक के पास जा रहे हैं, कभी खेतों में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो है गरीबों के और सबके अच्छे नेता हैं। बड़े खुलासे किए, नो डाउट। चीज़ें कुछ हद तक बहुत अच्छी भी करी हैं, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बहुत डाउन भी हैं चीज़ें। 2024 में क्या चाहते हैं, परिवर्तन हो ना हो? अब वो तो जनता के ऊपर है। आप भी तो जनता है साहब। हाँ बिल्कुल, हम तो परिवर्तन चाहेंगे, कुछ नया चाहेंगे हम तो। कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद है? कांग्रेस भी देखो, जैसे राहुल गांधी फील्ड में उतरे हुए हैं, यहाँ भी आए थे 2 साल। कुछ नए होने की उम्मीद है उनसे, कुछ नया करने की उम्मीद है उनके अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। आइए दिल्ली के लोगों से जानते हैं कि भाजपा के 9 साल कैसे रहे और क्या वो खुश है भाजपा के काम से। लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और फिर जानते हैं कि 2024 में जो है वो रुख कहाँ जाने वाली है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करके ये जानने का प्रयास करते हैं। एक शख्स मौजूद है, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। जी, तो सर क्या कहेंगे आप, 9 साल जो भाजपा के हैं, तो 9 साल में आपको क्या कुछ लगा, हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो बहुत कुछ, पर फ़ायदा कुछ नहीं है। कोई फ़ायदा ही नहीं लगा इनसे। परेशान ही है लोग बाग, किसी से भी आप पूछ सकते हो, परेशान ही हुए हैं सब। कौन कौन से मुद्दे पे आपको परेशानी लग रही है? जैसे महंगाई हो गया। महंगाई तो बहुत बढ़ गई है पहले से। महंगाई के कारण तो गरीब इंसान परेशान है। और किसी से पूछ लो भाजपा से, 2 पैसे का किसी का फ़ायदा हुआ हो तो। आप दुकानदार हैं? जी, हम दुकान पे काम करते हैं। 2014 से पहले क्या स्थिति थी और अब कैसी स्थिति है? पहले सही थी, अब बेकार है। अब जो है चीज़ें महंगी हो गई है, कस्टमर का आना जाना होता है? नहीं होता तो है, पहले जैसा नहीं है काम। पहले से बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है। क्या लग रहा है इस दौर में कौन से नेता है जो बेहतर काम कर रहे हैं? केजरीवाल। केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली में बढ़िया काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लेडीज़ों का फ़ायदा करा, आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और बिजली के बिल कम कर दिए केजरीवाल ने। सबसे ज़्यादा फ़ायदा केजरीवाल से लगा, मोदी से 2 पैसे का फ़ायदा नहीं लगा हमें। 2024 में अगर आपके सामने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आएंगे तो आपको क्या लगता है कौन से बेहतर नेता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा हाल में की थी, तो आपको क्या लगता है उससे उनके फ़ायदा हुआ है? जी, थोड़ा। कांग्रेस को पहले जैसे अब देख सकते हैं बार बार लोग भाजपा को वोट करते आ रहे थे, अभी आपको लगता है कि महंगाई से लोग परेशान हैं और इस बार सरकार बदलने की बात करेंगे? बदलेगी, 100% बदल सकती है सरकार। तो आप चाहते हैं कि कांग्रेस आए देश में? नहीं, हम चाहते तो उसके लिए केजरीवाल। जी। लेकिन अगर 2 विकल्प आपके पास रहेंगे, कांग्रेस और भाजपा में, तो आप कांग्रेस को चुनेंगे। जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 9 साल में जो भाजपा का कार्य हुआ है, कार्यकाल रहा है, वो कैसा आपको लगता है? बेटर। बिल्कुल फाइन। लोग तो कह रहे हैं महंगाई। भाई चीज़ें भी मिल तो रही हैं, सब अवेलेबल तो है, कहाँ महंगाई है। 20-20, 50-50 हज़ार का फ़ोन लेके हाथ में चलने, कहाँ महंगाई है। उनसे सर थोड़ी होता है। अब जो आम आदमी की ज़रूरतें हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब तो महंगा है। टमाटर तो सीजनली चीज़ है। सिलेंडर की रही बात तो अब कांग्रेस के समय में आपको 400 450 की मिल जाती थी, लेकिन सबके लिए अवेलेबल नहीं था ना, ब्लैक रहता था, सिलेक्टेड लोगों के लिए मिलता था। पर अभी तो यहाँ मोदी जी जो है तरह तरह की बातें करते हैं, आपको लगता है वो जो वादे करते हैं वो पूरा करते हैं? अब वादे तो दिख ही रहे हैं पूरे, रोड हो या कोई भी चीज़ हो, और क्या। जो सांप्रदायिक हिंसा जो होती है भाजपा के काल में, उसमें क्या कहें?
सांप्रदायिक हिंसा सबके काल में होती रही है। मुझे लग रहा है इसमें तो काफ़ी दमन हुआ है। आपको जनता परेशान नहीं दिख रही? हाँ? जनता परेशान है? जनता तो पहले, जनता का कौन सा भला हुआ है, सब परेशानी है। हर किसी के भी काल हो, आप 100% हो। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं? आपसे पूछ रहा हूँ, लेट्स क्वेश्चन, मैं आपको, आप 100% खुश हो? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या लगता है आपको जो भाजपा का कार्य हुआ है 9 सालों में, वो महज जुमलेबाजी है, कार्य हुआ है? नहीं, काम हुआ ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें जुमलेबाजी में ही नहीं होती हैं, काम भी हुआ है। और ये तो विपक्ष की देन है भाई, वो तो कुछ भी बोले, लेकिन जनता को लगता है काम हुआ है। हमें भी जनता तो ये भी कह रही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा, बेरोजगारी। महंगाई हुई है तो ज़रूर कुछ तो महंगाई हुई है, लेकिन वो भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से हो, कंट्रोल भी हो सकता है, लेकिन फिर भी कुल मिला के संतुष्ट है 100%। मिला के आप संतुष्ट हैं? जी जी 2024 में आप फिर से जो है मोदी जी को वोट करना? श्योर। मोदी जी को? जी जी। सर क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र जी, 2024 में आप क्या देख रहे हैं? बस मोदी जी को देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे मैडम, सिर्फ मोदी जी को देख? सिर्फ मोदी जी को। 9 साल में पूरे काम हुए हैं जो मोदी जी ने बोला? काम हुए हैं, बहुत हुए हैं और बहुत बचे हुए हैं और होते रहेंगे काम तो, पर मोदी तो मुमकिन है। क्या मुमकिन है? महंगाई? महंगाई तो होती रहेगी मैम। पहले देखो कितनी सैलरी थी, हम ही काम करते, देखो इस दुकान पे काम करते 5,000 रुपये पे लगे थे, आज हमारी 15,000 रुपये सैलरी है। आज 15,000 रुपये सैलरी है, पहले हमारी 5,000 रुपये सैलरी थी, तो महंगाई बढ़ी है। तो अब विपक्ष कहता है कि हिंदू मुसलमान करते हैं। हम देखो ये तो राजनीति है, ये तो राजनीति है, राजनीति तो कहते ही है ऐसे, हिंदू मुस्लिम तो कहते ही हैं। कैसे देख रहे हैं सर भाजपा के 9 साल को? अब 9 साल अच्छे ही हैं और क्या। अच्छे ही हैं, अच्छे नहीं है? क्या कह रहे हैं? अच्छे हैं। कौन से कार्य आपको लग रहा है जो मोदी जी ने बोला था और किया है? सब कुछ किया है। सब कुछ किया है। आपको लग रहा है सर महंगाई है यहाँ पे? महंगाई तो डे बाई डे बढ़ ही रही है, हर सेक्टर में बढ़ी है महंगाई। ये तो कांग्रेस टाइम पे भी बढ़ी है और भाजपा टाइम पे भी बढ़ रही है। अब जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उस तरीके से अगर पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा तो महंगाई तो ओवैस से बात है बढ़ेगी। रिसोर्सेज की कमी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। आपको लगता है कि आबादी बढ़ रही है और राजनीति इसका कोई लेना देना नहीं है बीजेपी? राजनीति हर सेक्टर में राजनीति नहीं होती ना। महंगाई का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉपुलेशन को लेके है। यहीं पे उठा के देखो आप, प्रीवियस कुछ ईयर्स में देखिए, हाँ, इंडिया रीच कर रहा है चाइना को पीछे छोड़ने में पॉपुलेशन के मामले में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ खान। आरिफ जी, कैसे देख रहे हैं भाजपा के 9 साल? भाई साहब, भाजपा के 9 साल तो बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छे रहे। बहुत अच्छे। लोग हर तरीके से खुश हैं। जी हाँ। हम तो देख रहे हैं महंगाई से त्रस्त है लोग। नहीं भाई, खुश हैं सब। इन्हें अब इन्हें टेंशन ही नहीं कमाने की। अच्छा। हाँ, इतने खुश है, अब इन्हें टेंशन ही नहीं है, काम ही नहीं है। मुझे लगा 15 लाख आ गए क्या? भाई ये तो भाजपा वाले ही बता पाएंगे, ये तो भाजपा वाले बता पाएंगे ना कि 15 लाख आए नहीं आए। अभी भी काफ़ी लोग हैं, और जो लोग काम कर पा रहे हैं वो भी बेचारे जो है जनधन अकाउंट खोल के जो है उसमें पैसा फंसाए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अदरवाइज कंडीशन ये है कि बीजेपी के 9 साल बहुत अच्छे रहे, और कहने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद जवाब देगी कि क्या करना है। जी हाँ। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसी के ओपिनियन हम इस तरीके से कह सकते कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। हाँ, ये है कि ज़मीन पे मेहनत कर रहे हैं, जनाधार बढ़ा हुआ है उनका। ठीक है, और एक अकेला न कभी कुछ किया है न कभी कर सकता है, इसके लिए लोगों का साथ चाहिए। बेसिकली लोग साथ आए हैं, इंडिया बना है, तो इंडिया को इंडिया बनाने में मैं चाहूँगा कि लोग इसमें जो है आकर सहयोग करें। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई शख्स अगर तानाशाही करेगा तो उसके साथ लोग खड़े होंगे, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। हर आदमी परेशान है, हैरान है। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने अल्फाज से ये कह दे समाज में कि ये चीज़ें गलत हो रही है। वजह, अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। हर आदमी डरता है, हर आदमी डरता है। अब उनका मामला ये है, 2 तरीके से राज किया जाता है। या तो आप इतने मजबूर कर दो लोगों को कि खाना पीना ही विकास लगे, या फिर इतना डरा दो उन्हें कि डर में वो अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचा ना सके। तो उनका मोटिव है, ना पढ़ेगा इंडिया ना लड़ेगा इंडिया। लाल किले से जो भाषण देते हैं, लाल किले से जो अब की बारी भाषण दिया गया है वो सब ने देखा है, लेकिन कहीं पर भी कुछ जो मीडिया बेचारे छोड़ चुके हैं, जिन्हें यह हटा दिया गया है, उन लोगों ने अपनी अपनी बाइट दी है, बट उस पर भी कटाक्ष है। सोशल मीडिया के जो लोग उनके हैं, उन लोगों ने उस पर ट्रोल किया हुआ है कि इस तरीके से। लेकिन अब की बारी मोदी जी ने जो भी बोला है
कहने की ज़रूरत नहीं है। उनका वक्तव्य, उनके बात, उनके विचार लोगों तक पहुँचे हुए हैं। अब इसका जवाब 24 में मिलेगा। जी हाँ। कैसे देख रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं हम तो। 10 रुपये किलो टमाटर 200 हो गया, बहुत सस्ता हो गया। 400 का गैस सिलेंडर था, 350 का 1153 रुपया हो गया दिल्ली में। अदर जगहों को तो हमें पता नहीं है। बाकी जो बातें हो रही हैं सारी हवाई बातें हो रही हैं। कभी कुछ कहा जा रहा है, कभी हमारे गृह मंत्री जी कुछ कह दे रहे हैं कि 2047 तक हम अमृत उत्सव मनाएंगे। अब इनकी सरकार रहती है या इंडिया की आ जाती है, ये तो ना हम जानते ना तो आप जानते हैं। इसका जवाब तो पब्लिक देगी। आपको लगता है परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब समझ लीजिए कि तानाशाही चालू रहेगी। आपको लगता है कांग्रेस अगर आती है, मान लीजिए कांग्रेस आती है 2024 में, तो रुख अलग हो जाएगा? मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि कांग्रेस आए, परिवर्तन चाहिए। मतलब आप भाजपा के काल से संतुष्ट नहीं और आपको परिवर्तन चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आप कैसे देख रहे हैं? मैं यही जानता हूँ, मुझे भी दिखता है जो आपको दिखता है यहाँ। बस 15 लाख रुपया वापस तो आया नहीं है, याद है? अभी भी 15 लाख के इंतजार में? इंतजार में बेशक, अभी तक आया नहीं है। 2024 के बाद तो नहीं दे देंगे? 2024 में जीत के तो नहीं है, बस यहाँ पत्थर चलता है, वहाँ पत्थर चलता है, जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, बस इसी पे सरकार हमको लगता है टिकी हुई है। सही है। बाकी आम के विकास के बारे में डेली वादा होता है, हम ये करेगा, हम वो करेगा, कोई वादा नहीं पूरा हुआ। बस सब देख रहा, पूरा देश देख रहा है ना। आप 2024 में किसको जो है वोट करने? अच्छा काम करें तो वोट मिलेगा। अच्छा अभी देखिए सारा इंडिया ख़त्म कर लिया, पैसा लोग का झाँप लिया, बाद में वो अभी पैसा धीरे धीरे दे रहा है, इलेक्शन आ रहा है ना, तो यही सब बात है। वो तो मोदी जी, योगी जी, इन सबको मालूम है। राहुल गांधी जी यहाँ पर भी आए थे आज से 2 साल पहले, जो है मजदूरों से बातचीत भी की थी, तो क्या लगता है राहुल गांधी जी के बारे में? कहीं ना कहीं वो भी सही है, कहीं ना कहीं ये भी सही है, लेकिन हाँ उनके वक्त में इतनी महंगाई नहीं थी, कांग्रेस के वक्त में इतनी महंगाई नहीं थी। अभी टमाटर 200 रुपये किलो हो गया, चिकन 140 है, 120 है, ये टमाटर इतना महंगा क्यों हो गया? हर चीज़ में महंगाई है, वो पूरा देश देख रहा है। हमको बोलने से आपको ही मालूम है, ये चीज़ आपको ही मालूम है, सबको मालूम है, और हम सब देख रहे हैं। बस सरकार इसी चीज़ पे टिके, इधर उधर ये कराना, वो कराना, फसाद फैलाना, बस। आइए कुछ और लोगों से बातचीत करते जाने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजीम नाम है मैडम। सर कैसे देख रहे हैं भाजपा के 9 साल को? क्योंकि यहाँ पे हमने बातचीत किए, लोग काफ़ी परेशान हैं। मैडम परेशान तो हम भी हैं, हर चीज़ से परेशान है। पेट्रोल महंगा हो गया, सारा सामान महंगा हो गया, रूम का रेंट महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। तो कहते हैं मुसलमान बहनें भी इनके साथ है, भाई भी इनके साथ। अब जिसकी मर्जी जहाँ रहे, हमारे हिसाब से तो मैडम हम तो परेशान हैं। हाँ, काम नहीं चल रहा है, आदमी बेरोजगार हो रहा क्या है। काम करते हैं? मेरा मैन पावर का ऑफिस है मैडम, सनराइज इंटरनेशनल के नाम से। जी आप काम करते हैं? आपका? नहीं, मेरा खुद का है। लोग कह रहे हैं वेतन में जो है बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए जो है महंगाई हो रही है। मैडम सब जो है सिर्फ न्यूज़ पे है, जो भी बातें हैं, और सारी चीज़ें सिर्फ प्रचार में करी जा रही हैं, बस और कुछ नहीं है। 2024 में क्या चाह रहे हैं आप? मैडम इस बार तो राहुल गांधी को चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी कैसे नेता लगते हैं? क्योंकि कभी रामेश्वर के साथ जो है खाना खाते नजर आते हैं। राहुल गांधी नेता हैं, सबके साथ में बैठ रहे हैं, गरीबों को अपने साथ ले रहे हैं, सबके दिलों की बात जान रहे हैं, कभी मैकेनिक के पास जा रहे हैं, कभी खेतों में जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से राहुल गांधी जो है गरीबों के और सबके अच्छे नेता हैं। राहुल गांधी पे अमूमन आरोप लगा दिया जाए, जैसे स्मृति ईरानी फ्लाइंग किस का आरोप लगा दिया, कभी आंख मारने का आरोप लगा दिया जाए। मैडम स्मृति ईरानी को तो आप भी जानती हैं, उनको सिर्फ ड्रामा करना आता है, नाटक करना आता है। कभी पेट्रोल सस्ता होता, वो सिलेंडर कभी 300-400 में होता था तो डांस करती थी, अब आज 1100 में हो गया है। कोई बात नहीं, कोई पूछ भी नहीं रहा है उनसे, तो यही सब है। आप क्या कहेंगे सर स्मृति ईरानी के? सही, मेरा बेटा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। जो कभी 350-400 हुआ करती थी तो यही स्मृति ईरानी जी थी, सुषमा स्वराज जी थी, अभी तो वो स्वर्गीय हो गई हैं। सिलेंडर लेके घूमती रहती थी, आपने भी देखा होगा उस टाइम पर, और आज 1153 रुपया है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो परिवर्तन पब्लिक को चाहिए, एक बार परिवर्तन अगर हो जाए तो वो मेरे ख्याल से पब्लिक के लिए बेटर होगा। यहाँ पे जो लोग मौजूद है परिवर्तन की ही बात कर रहे हैं कि लगातार महंगाई से जो है त्रस्त है जनता, परेशान है। आइए और आम जनता से बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं। बुलडोजर वाली राजनीति पर क्या कहें? बुलडोजर वाली पे कुछ नहीं है, जबरदस्ती की है, वो तो चलता रहा। बुलडोजर वाली पे कुछ नहीं है, जबरदस्ती का है वो सीन, कोई और कुछ नहीं है बस।
उस पर कुछ नहीं है। आपको लगता है कि आरोपी जो है उसके घर पे बुलडोजर चलाने से उसके माँ बाप सबको तकलीफ हो रही है? क्या तो आप इसका समर्थन कर रहे हैं? मैं तो फुल समर्थन हूँ। योगी एकदम 2024 में योगी जी को लाना चाहते हैं। आप क्या चाह रहे हैं? राहुल जी आए। आप क्या चाह रहे हैं? राहुल जी आए। हाँ राहुल जी, जिसका फायदा हो वो आए, अब कोई भी आए बाद में। कांग्रेस की सरकार आ रही है। कांग्रेस ऐसा क्या बेहतर करेगी आपको लगता है इस सरकार के मुकाबले? कि जो पहले जो 10 सालों में नहीं हुआ वो सब होगा। जो पहले बहुत चीज़ें हैं बताने को, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन महंगाई के बारे में क्या बोलेंगे? महंगाई तो जब बढ़नी थी बढ़ गई, वो तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा। तो उसमें उस टाइम और इस टाइम में थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कम हो गई। सर कैसे देख रहे हैं भाजपा के 9 साल को? एवरेज है, बस ठीक है। जातिवाद बहुत बढ़ा है इस 9 साल के अंदर। 9 साल के अंदर इतना जातिवाद बढ़ा है कि कह नहीं सकते। ये तो विकास की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सबके लिए विकास की। बस रिटर्न में एक विकास है, अगर आप फील्ड में जाके उतरेंगे तो कोई विकास नहीं है। आप कंस्ट्रक्शंस में ले लीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, चाहे दिल्ली की फोर्स ले लीजिए, एक तरफा कार्रवाई करती है, चीज़ों को देख के करती है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, उसमें देखा है कि बड़े खुलासे किए गए हैं। बड़े खुलासे किए, नो डाउट। चीज़ें कुछ हद तक बहुत अच्छी भी करी हैं, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक बहुत डाउन भी हैं चीज़ें। 2024 में क्या चाहते हैं? परिवर्तन हो ना हो? अब वो तो जनता के ऊपर है। आप भी तो जनता है साहब। हाँ बिल्कुल, हम तो परिवर्तन चाहेंगे, कुछ नया चाहेंगे हम तो। कांग्रेस सरकार से क्या उम्मीद है? कांग्रेस भी देखो, जैसे राहुल गांधी फील्ड में उतरे हुए हैं, यहाँ भी आए थे 2 साल। कुछ नए होने की उम्मीद है उनसे, कुछ नया करने की उम्मीद है उनके अंदर। भारत जोड़ो यात्रा किए थे, बहुत अच्छी, बहुत सक्सेसफुल यात्रा है, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम किया है। उससे ये संदेश दिया है कि भेदभाव सारी चीज़ों को जोड़ने का काम किया। कर्नाटक में बहुत सीटें जीते थे उसके बाद में रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। हाँ, इनसे ले लो। राहुल गांधी जी पे जो आरोप लगाया जाता है उस पर क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं है, फर्जी है। आप क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं आप? इसके लिए मैडम जी 9 साल जो भाजपा के बहुत बढ़िया रहे। महंगाई है, कह रहे हैं लोग परेशान है, आप कह रहे हैं अच्छे रहे। मैडम महंगाई तो सब जगह है, हिंदुस्तान में थोड़ी नहीं है। फिर अच्छा क्या है? आप बोल लो, 290 रुपये लीटर है। पाकिस्तान में, हम हिंदुस्तान में है ना। कंपैरिजन कर रहे हो तो हमारे हिंदुस्तान की लो। क्यों नहीं करेंगे कंपेयर, क्यों नहीं करेंगे? महंगाई पूरे देश में। तेल जो है 100 रुपये पे तेल आ गया, पेट्रोल। पाकिस्तान से क्या तुलना करना, अमेरिका से करेंगे? नहीं, वहाँ डॉलर के अकॉर्डिंग देख लो, अगर मल्टीप्लाई करोगे। सरसों का तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो, 120 रुपए किलो बिक रहा है, जहाँ 70-80 होगा रिसेंटली। लेकिन महंगाई बहुत हद तक बढ़ चुकी है, और बहुत ज़्यादा पब्लिक, नॉर्मल आदमी के लिए बहुत पैसा कमाया है। 70 साल में रोया है किसान, 70 साल में रोया किसान, पहली बार पैसा कमाया है। टिकरी बॉर्डर में नहीं रो रहा था किसान, टिकरी बॉर्डर पे नहीं रो रहा था किसान। वो तो प्री प्लान था मैडम, प्री प्लान था। हाँ जी। अभी भी किसान रो ही रहा है। इस सरकार में तो सबसे ज्यादा रो रहा है किसान। कांग्रेस को ले आओ ना, वो काम अच्छा करेगी। हाँ लेके आओ। हाँ हम तो हैं भाजपा के, छाती ठोक के कहते हैं भाजपा के। भाजपा के रहो कि किसी कांग्रेस के रहो, वहाँ भी कह देंगे ओ चाचा, किसी के रहो, ये भाजपा आपको खिलाती नहीं है। खिलाती है, जब तक खिलाती नहीं करोगे ना, भूखे मर जाओगे। खिलाती है, भूखे मर जाओगे। कहाँ खिलाती है? खिलाती है। कितना कौन पे आया है? कितना आया है? इंटरव्यू लो। कुछ नहीं आया है। कोई ऐसा है मैडम जी, कुछ नहीं है। हम काम नहीं कर ये जो है इंडिया है, इंडिया को फेल करना चाहते हैं, और वो जो है ना इंडिया का नाम खराब करना चाहते हैं। एक मिनट रुक जाओ। सवाल पूछना, इंडिया का नाम खराब करना है? हाँ। नहीं मतलब समझे नहीं, जो अपोजिशन है उसने अपने ग्रुप का नाम इंडिया रखा है, जबकि इंडिया आप रख नहीं सकते। इसके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है, क्योंकि अगर कल को कुछ होगा तो ये कहा जाएगा कि इंडिया हार गया, और हम इंडिया को कैसे हार नहीं रह जाएंगे आप। कभी नाम बदल दो, कभी नाम में। हम नहीं, हम तो NDA हैं, हम NDA, हम इंडिया नहीं है। इसी वजह से ये गवर्नमेंट देखो सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये जॉबलेस खुद भी हैं। लेकिन इस बात आप काम कर रहे हैं, काम क्यों करते हैं? सरकार आपको खिलाती नहीं, शायद तो खिलाती। हम इनके हित में बात कर रहे हैं। आज ये जॉबलेस है इस सरकार में, ये जॉबलेस हैं, और ये मास्टर्स किए हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से। हाँ, मास्टर्स किए हुए जामिया से? जी, जामिया से मास्टर्स? हाँ जी। जब जॉबलेस घूम रहे हैं, कहाँ जॉबलेस घूम रहे हैं? जॉब करके छोड़ के बैठे घूम रहे हैं। हमने जॉब छोड़ी है, हमने जॉब छोड़ी है, जॉबलेस नहीं है, हमने जॉब छोड़ी है। जमीनी हकीकत की बात कर रहे हैं हम कि जमीन स्तर पे क्या चल रहा है। 2014 से पहले हमारा नाम हर आदमी एक संशय में लेता था। आज मोदी जी ने इतना काम कर दिया है कि आज कौन से काम, वही काम जानना चाहते हैं। बताइए। मैं हाँ, धारा 370 हटाया है, ठीक है जी।
अबे 370 क्या 50 इसमें एक देश दो विधान नहीं कोई भी चीजें बना दो। अब सुनो मेरी बात, मेन चीज है खाने की बात। देखो मंदिर बनाओ 50 बनाओ, होंगे सपोर्ट में हम सब पूरा हैं। देश एक मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, सारी चीज बनाओ, खाने को दे रहे हैं कोई चीज हमें? मंदिर मस्जिद या 370 ये धारा 50 धारा हटा लो। अरे नहीं। बेरोजगार है ये खुद। कौन बेरोजगार? मैंने छोड़ी है जॉब, मैंने यहाँ जॉब से मैंने जॉब छोड़ी है मैडम। हाँ आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ATM, आएगा तो मोदी डेफिनेट, क्योंकि काम करें और एक हमारी कंट्री की इमेज बनाई है, ऑल वर्ल्ड में इमेज बनाई है, एक इमेज बनी है। नाम पर आप बहुत फोकस करते हैं, इंडिया, ATM, प्रयागराज। नहीं, विपक्ष ने इंडिया नाम क्यों रखा? इंडिया हमारे देश मुद्दा वो महत्वपूर्ण है, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण। पे ऐसा है, मुद्दा वो भी है और ज़मीनी स्तर पे भी काम हो रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ क्या है, सबको गड्ढा खोदते ही पानी चाहिए, जो एकदम नहीं हो सकता है। इसका रिजल्ट थोड़ा रुक के आएगा। फ्री की राजनीति चाहिए लोग। फ्री की राजनीति, बस ये है। काम बहुत हुए हैं, 2014 से लेके 8 तक टिल डेट तक काम हुए हैं, काम हो रहे हैं, होते रहेंगे। और मैं बीजेपी को 375 सीट देता हूँ MP में।